देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और जैसा कि आपको बता दें कि बीटेड संघ के लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। उन लोगों की मांग है कि 5 सालों से सरकार जो है बिहार पात्रता परीक्षा जो नहीं करवा रही है उसको करवाने को मांग को लेकर के आज यहाँ पे भारी संख्या में बीटेड छात्र संघ के लोग मौजूद हुए हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या कुछ मांग लेकर के आज आप लोग गांधी मैदान में बैठे हैं। देखिए, हम लोगों की मांग जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आज हम लोग पहली बार नहीं आए हैं। हम लोग 14 जून से पटना के गर्दनी बाग के सड़क पर शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बीच बीच में आंदोलन भी कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही सरकार की जो स्वरूप है वो बदली है। जो पक्ष में था वो विपक्ष, जो विपक्ष में था वो पक्ष का हिस्सा हो चुका है। जो विधायक पहले हम लोगों का मुद्दा उठाया था विधानसभा में, संजोग से आज वो शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि वो अपने बातों पर, अपनी टीका टिप्पणी पर कायम रहे। अच्छा, जब वो विधायक थे मधेपुरा के, तब क्या आप लोगों का मांग उठाए थे प्रोफेसर चंद्रशेखर? विधानसभा में उठाए थे, उसका प्रमाण है हम लोगों के पास। हम लोग नेता की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोगों के पास लिखित प्रमाण है और उस प्रमाण के आधार पर हम लोग अपना वक्तव्य, अपना टिप्पणी देते हैं। अच्छा, बीटेड की आप लोग परीक्षा की मांग कर रहे हैं, बिहार पात्रता परीक्षा की कब तक मांग कर रहे हैं कि कब तक होनी चाहिए? 7वां चरण से पहले। 7वां ही चरण से पहले क्यों? बीटेड लोग 7वां चरण से पहले ही क्यों? मेरा प्रश्न ये है कि 7वां चरण से पहले ही क्यों? 7वां चरण के बाद क्यों नहीं? इसलिए 7वां चरण से पहले मांग करते हैं कि 2017 के बाद बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। 2017 में बीटेड हुई थी तो 2019 में मौका मिला था, लेकिन 2019 में उस अभ्यर्थियों को इस आधार पर छांट दिया गया कि तुम शिक्षक बनने लायक नहीं हो, तुमको तुम्हारा मेरिट बन नहीं रहा है, तुम्हारी मेधा सूची में अंक कम है, तुम शिक्षक बनने लायक नहीं हो। वही छठवा दूध कटवा फिर से आंदोलन करता है और सरकार के छाती पर चढ़कर कहता है कि 7वां चरण मेरा छात्र बीएड का 2020 और आंदोलन करता है और सरकार के छाती पर चढ़कर कहता है कि 7वां चरण मेरा छात्र बीएड का 2020 और 22 है। ठीक है, हमने जमीन बेचकर बीएड की डिग्रियां हासिल की, हमने भूख प्यास घर परिवार को छोड़कर स्वामी विवेकानंद दरभंगा में शिक्षण प्रशिक्षण लेने का काम किया। भूखे प्यासे रहकर दरभंगा में कमरा लेकर नियमित कक्षा। क्या दायित्व नहीं बनता? हम लोगों की मांग जायज नहीं है कि हम लोगों को मौका दिया जाए? हम लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख देकर बीएड की डिग्रियां हासिल की। और एक प्रश्न है कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि 7 फेज जो प्रक्रिया है उससे पहले बीटेड लिया जाए, तो वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसका क्या? उनको मैं बड़े भैया कहकर आमंत्रित करता हूं कि भैया 3-4 महीना हम लोगों का साथ। 3 साल से तो वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है। सबसे आप एक बात आपने जोर दी तो आपका दोषी मैं नहीं ठहराऊंगा जो कह रहा है कि 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले जो दरभंगा का रहमान था, मेरे गांव के बगल का है, उसने कहा कि हुजूर हम 3 साल से बेरोजगार हैं। और कुछ ही दिन पहले वायरल हुआ कि उन्होंने दिसंबर 2021 वाला सीटेट दिया और 22 में जो रिजल्ट आया वो पास है। जरा बताइए कि 3 साल से वो बेरोजगार कैसे है? हम लोगों को 5 साल से पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, लेकिन वो झूठ का प्रोपगेंडा। मेरिट लिस्ट वाली बात आपने कही कि सरकार कह रही है कि जो मेरिट लिस्ट में नहीं आया उसके बाद जो 7वें चरण में जिसको बहाल की जाएगी वो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 7 फेज प्रक्रिया की जो मांग कर रहे हैं लोग हैं वो 6 फेज के छठे में लोग हैं? बहुत सारे
सब के सब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सब छटे हुए हैं। 80% छटुआ और दूध कटुआ है, 20% ही 20% जो है 20% जो लोग हैं उनको तो मिलना चाहिए ना। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, सीट है 100% और अभ्यर्थी है 30%, 40% और सरकार कह रही है कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहा है और उसी के आधार पर छठा चरण में सीट पूरा भर्ती नहीं हुआ, पूरा फुल नहीं हुआ। अरे भैया, जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगी तब तक कैसे पूरा होगा? आप 20% जो कह रहा है कि हमको होना चाहिए, आप लोग कुछ दिन इंतजार कीजिए। आप मान लीजिए, मानकर हम चलते हैं कि आपने कहा है कि 3 साल से हम इंतजार करते हैं, क्या आप 3 महीना से इंतजार नहीं कर सकते हैं? यदि हम लोगों ने सरकार को मना लिया या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया या न्यायालय हम लोगों के पक्ष में दे दिया, यदि 6 महीना भी लग गया बीटेड में, तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना। और आज हम लोग को भी थोड़ा मौका देना चाहेंगे यादव जी। हाँ, एक मिनट। देखिए, ये केवल 20 से 22 सत्र का नहीं है, पिछले सेशन वाले भी जो हमारे भाईजी हैं 18 से 21, 19 से 21 वाले सेशन है, वो भी बीटेड की मांग कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि जो मतलब 20 से 22 सेशन वाले हैं वही केवल बीटेड की मांग कर रहे हैं। बीटेड की मांग हम लोग का यही उद्देश्य है, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, उनमें गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक का जो नियुक्ति होगा वो सफल शिक्षक और एक भावी शिक्षक जो मतलब। हम मैम मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं, आप भी बीटेड के छात्र हैं, बीटेड एग्जाम की आप मांग कर रहे हैं? जी जी, बीटेड की हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, इतना दिनों से आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप लोग बार बार ये कहते हैं कि 4 लाख संख्या है आप लोगों की या 5 लाख संख्या है, यहाँ पर 5000 भी आप लोग जुटा नहीं पा रहे हैं। संघ में कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? 5000 संघ में जुटा नहीं पा रहे। अब एक बात ये है जो मतलब अब मान लीजिए बहुत सारी मतलब हमारी बहनें भी है, तो बहनें अब मान लीजिए उन लोगों को आने के लिए साधन भी नहीं। अब मान लीजिए हम लोग भर रात जग के आए हैं, तो लड़की भी तो भर रात जग के ट्रेन में नहीं आ सकती है, आने के लिए आ सकती है, लेकिन उनके पास सारा सुविधा परिवार जाने के लिए मतलब ये तो बहुत दिक्कत से क्लास करती है। मतलब आप देख रहे हैं BA DLED में लड़की सब घर से निकल के क्लास कर रही है, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल है उनके परिवार के सामने, बहुत चुनौती होता है, बहुत चुनौती का सामना करके लड़की क्लास करती है। इसके बावजूद आप मान लीजिए यहाँ उनके भीड़ में अभी हम लोग मान लीजिए भर रात ट्रेन में जग के आए हैं, इतना छोटा सा सीट पे बैठ के आए हैं जी। अब इतना लड़की को इस भीड़ में हम ला के रख दे, अब मान लीजिए हमारी बहन ही रहती, हम अपनी बहन के साथ आते, इसके बाद हम प्रोटेस्ट में शामिल होते। अब हर बहन के साथ भाई आए, वो ऐसा तो है नहीं संभव, ये भी है हमारी मांग। तो यहाँ पर गांधी मैदान में आज जो है बीटेड संघ के छात्र मौजूद हुए हैं और उन लोगों की साफ तौर पे मांग है ये है कि 7 फेज प्रक्रिया से पहले उन लोगों का बीटेड लेना चाहिए। आपको बता दें कि बीटेड की मांग लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 5 सालों से जो है बिहार पात्रता परीक्षा सरकार ने नहीं ली है और जो अभी वर्तमान की सरकार यानी वर्तमान की जो शिक्षा मंत्री अभी हमारे बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके समय में जब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे तब इन लोगों की आवाज़ को बुलंद किए थे, इन लोगों की मांगों को रखा था कि बिहार में पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए थी। लेकिन जब वो शिक्षा मंत्री बने हैं तो इस पर कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं और इन लोगों का मांग है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती यानी जब तक बिहार पात्रता परीक्षा ली नहीं जाती तब तक इन लोगों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। तो ऐसी वीडियोस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।